मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन के लिए जारहाना बयानिया अपनाने का फैसला। नवाज शरीफ ने एहतसाब का नारा लगा दिया। कहा, पार्टी कड़े एहतसाब का जारहाना बयानिया लेकर ही इंतखाबी मैदान में उतरेगी। मुल्क से खिलवाड़ करने वालों का एहतसाब किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। सिर्फ मेरी ज़ात की बात होती तो दरगुजर कर जाता, लेकिन तरक्की करते पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया। कहा, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और आसिफ खोसा का कड़ा एहतसाब होना चाहिए। नवाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। नवाज शरीफ के मौक़िफ़ के लंदन में मौजूद लीगी रहनुमाओं ने भी खुलकर हमायत की। मरियम नवाज ने भी वालिद के मौक़िफ़ को साथ दिया। पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र नवाज शरीफ तमाम मामलात बराह रास्त खुद देखेंगे। शहबाज शरीफ भाई को नर्म मौक़िफ़ इख्तियार करने पर कायल न कर सके। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ नून लीग की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार हैं। नवाज शरीफ की सरबराही पर केस किसी भी सीनियर मेंबर का एतराज़ नहीं होगा। नवाज शरीफ को पीटीआई हुकूमत ने भेजा, जेल तोड़ कर नहीं गए। हिफाजती जमानत लेंगे या नहीं, ये फैसला वो खुद करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वापसी में कानूनी पेचीदगियों का इल्म नहीं। उम्मीद है आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन जल्द हतमी तारीख का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। इंतखाबात मुताल्लिक उलझन पैदा करना कुछ लोगों का कारोबार है। इत्मीनान रखें, आज़ादाना, साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे। मंजिल दूर नहीं, मुल्क को मुंतखब नुमाइंदगान ही चलाएंगे। पीटीआई के 90 रोज में इलेक्शन कराने का मुतालबा। तर्जुमान ने कहा, 9 अगस्त को कौमी असम्बली की तहलील के बाद इलेक्शन कमीशन दस्तूर के मुताबिक वोट का हक देने पर आमादा नहीं। इलेक्शन कमीशन हतमी तारीख के ऐलान से गुरेजा है। हक के राय दही पर डाकू के डाके की काविशों पर कौम तशवीश में मुब्तला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ। आम इंतखाबात में टिकटों की तकसीम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 5 सूबाई पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिए। पार्लिमानी बोर्ड्स सिंध, जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से उम्मीदवारान का फैसला करेंगे। सेंट्रल पंजाब के लिए पार्लिमानी बोर्ड की सरबराही साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के हवाले कर दी गई। मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी ने नोटिफिकेशन जारी किया। पेट्रोल, डॉलर, बिजली सब सस्ता होगा। निगरान हुकूमत के लारे। वफाकी वजीर तजारत गौहर एजाज और गवर्नर कामरान टिसूरी की कराची के ताजरों से मुलाकात के बाद कहा, 1 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत में कमी आ जाएगी। नाजायज़ तौर पर डॉलर बैरून मुल्क भेजे जाने को रोक लिया गया। रुपए की कदर में बेहतरी आ रही, महंगाई में भी कमी आएगी। गवर्नर सिंध बोले, डॉलर हाथ आ गया है और इसकी कीमत मजीद कम होगी। पाकिस्तान में डॉलर 250 रुपये पर आ जाएगा। सनतकारों को सस्ती बिजली की फराहमी यकीनी बनाएंगे। नेपरा ने अवाम पर बिजली गिरा दी। 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। सामाई एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की समरी वफाकी हुकूमत को इरसाल। हतमी मंजूरी वफाकी हुकूमत देगी। इजाफे से सारिफीन पर 159 अरब का बोझ पड़ेगा। हतमी नोटिफिकेशन के बाद सारिफीन से 6 माह में वसूलियाँ होंगी। सोशल मीडिया पर इज़हार राय पर गिरफ्तार एबीएन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ खालिद जमील को आज अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में खालिद जमील का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर किया था। एबीएन न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद जमील की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों में सहाफ़ती तंजीमों के एहतजाजी मुजाहरे। सहाफ़ियों ने खालिद जमील की एफआईए के हाथों गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और कहा कि इज़हार राय पर कतगन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। खालिद जमील को फौरी रिहा किया जाए। अमेरिका का भारत से हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल की तहकीकात में ताउन का मुतालबा। सेक्रेटरी स्टेट डिपार्टमेंट एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ट्रूडो की जानिब से भारत पर लगाए गए इल्ज़ामात पर गहरी तशवीश है। मसले पर कैनेडियन हुकाम के साथ मुशावरत और कोऑर्डिनेशन कर रही है। कैनेडियन तफ्तीश का आगे बढ़ना बहुत अहम है। भारत इस तफ्तीश पर कनाडा के साथ मिलकर काम करे। हम इंसाफ देखना चाहते हैं। भारत दिलीप सिंह निज्जर कत्ल केस में मुलविस अफराद का एहतसाब यकीनी बनाए। अमरीका बैनुल-अक़वामी जबर को निहायत संजीदगी से लेता है।
اہم یہ ہے کہ نجر قتل کیس کی تحقیقات مکمل ہوں اور اس کا نتیجہ نکلے۔ بھارت کے ہردیپ سنگھ کے قتل میں ملوث ہونے کی تصدیق، تحقیقات مکمل ہونے پر بھارت کو عالمی سطح پر ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوگا۔ امریکہ کے معروف جریدے وال اسٹریٹ جرنل نے بھارت پر کینیڈا کے دہشت گردی کے الزام کی تصدیق کر دی۔ جریدے کے مطابق تحقیقات میں الزام درست ثابت ہوں گے، بھارت عالمی سطح پر تنہا رہ جائے گا۔ سابق چیف جسٹس عمر رضا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن کو کی کلین چٹ مل گئی۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے مس کنڈکٹ کی شکایات بے بنیاد قرار دے دی۔ دونوں ججز کے خلاف شکایات عام شہری نے دائر کی تھی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی کاز لسٹ جاری، چیف جسٹس کے سربراہی میں فل کورٹ 3 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ عدالت نے 25 ستمبر تک فریقین سے تحریری جواب طلب کر لیا۔ احتساب کا شکنجہ تیار، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد شروع۔ احتساب عدالت راولپنڈی میں 22 ریفرنسز دی اوپن، مضاربہ بجلی جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور ریفرنسز بھی بحال۔ ملزمان کو نوٹس جاری، 25 ستمبر کو ملزمان عدالت طلب کر لیے گئے۔ جیل سے کیس ختم کرانے والے ملزمان دوبارہ اٹالہ جیل پہنچ جائیں گے۔ اہم شخصیات سمیت 116 ریفرنسز احتساب عدالت لاہور کو واپس۔ شہباز شریف کے خلاف رمضان شوگر ملز، خواجہ برادران کے خلاف پیراگون کیس بھی عدالت کو بھیج دیے گئے۔ پنجاب یوتھ فیسٹیول بے ضابطگیوں کا کیس بھی کھیلا گیا۔ ریفرنسز میں ہاؤسنگ سوسائٹی، اسٹاک مارکیٹ اور عوام الناس سے فراڈ کے کیسز بھی شامل۔ نیب کی جانب سے 2 روز میں 44 ریفرنسز کا ریکارڈ۔ پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ ضبط کی کیس کا معاملہ، الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی ممنوع ضبطی فنڈنگ کیس ڈی لسٹ کر دیا۔ ممنوع فنڈنگ کیس 26 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر ہوگا۔ اسلام آباد کے اہم ترین رہنما کے قریبی عزیز کے گھر پر ایف آئی اے کے چھاپا، اربوں روپے کے کرنسی نوٹ برآمد کر لیے گئے۔ کرنسی کو ٹرک میں لوڈ کر کے منتقل کیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چھونے اور چھاپے کے دوران حراست میں لیا گیا۔ گھر کے مالک سے بھی پوچھ گچھ، گھر کے مالک سے ملنے والی معلومات کی روشنی میں معروف سیاسی جماعت کے مبینہ اہم رہنما سے تحقیقات کی جائیں گی۔ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد سیاسی جماعت کے مبینہ اہم رہنما کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ لیگی رہنما مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف انسداد دہشت گردی عدالت طلب کر لیے۔ عدالت نے نون لیگی رہنماؤں کو انتشار انگیز تقاریر کرنے کے کیس میں 30 ستمبر کو طلب کیا۔ عدالت نے پولیس کی جانب سے مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے پر اعتراض لگایا تھا۔ مریم اورنگزیب ڈاک مچلکوں کے عوض ضمانتیں منظور کی۔ پوسٹل بیلٹ کے رولز تبدیل، پوسٹل بیلٹ الیکشن ڈے سے پہلے آر او کو نہ ملنے پر ووٹس گنتی میں شمار نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کی انتخابی رولز کی 18 شقوں میں تبدیلی، 5 نئے فارم بھی جاری۔ ترمیم شدہ رولز پر 15 روز میں اعتراضات دائر کیے جا سکیں گے۔ امیدواران کے لیے الیکشن اخراجات کے لیے بینک اکاؤنٹ سے متعلق رولز بھی تبدیل۔ امیدواران کو انتخابی اخراجات کے لیے الگ بینک اکاؤنٹ کھولنا ہوگا، مشترکہ اکاؤنٹ قابل قبول نہ ہوگا۔ ریٹرننگ آفیسر امیدوار کو ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کے آفس میں رزلٹ فراہم کرے گا۔ انتخابات سے متعلق پٹیشن 1 لاکھ روپے کے عوض فائل کی جا سکے گی۔ الیکشن کمیشن کیس پر 180 ریز میں فیصلہ سنا جائے گا۔ التوا مانگنے پر 10,000 سے 50,000 جرمانہ، 3 روز سے زائد التوا نہیں ملے گا۔ سیاسی جماعتیں انٹرا پارٹی الیکشن سے 15 روز پہلے الیکشن کمیشن کو آگاہ کرنے کی پابند ہوں گی۔ انٹرا پارٹی الیکشن کے 7 روز بعد تفصیل جمع کرانا لازم قرار۔ الیکشن کمیشن کے جرمانے حکومتی خزانے میں جمع ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے نتائج موصولی کے لیے سافٹ ویئر تیار کر لیا۔ نگراں وزیر اعظم لندن پہنچ گئے، 3 روز تک قیام متوقع۔ نگراں وزیر اعظم لندن میں مختلف پروگرامز میں شرکت کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم آکسفورڈ یونین بھی جائیں گے۔ نگراں وزیر اعظم کا منگل کو لندن سے سعودی عرب جانے کا امکان، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان اور دیگر حکام سے ملاقات کا بھی امکان۔
डेवॉस्टन इंजेक्शन की वजह से आंखों की इन्फेक्शन का मामला, सूबाई वजीर डॉक्टर जमाल नासिर ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी अपनी रिपोर्ट 3 दिन में पेश करेगी। कमेटी मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए तजावीज़ भी पेश करेगी। इंजेक्शन लगने से 17 अफराद की बीनाई मुतासिर हुई। हुक्मरानों ने हमारा कौमी निशान कशकोल बना दिया है। सिराजुल हक का गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर धरने से खिताब, कहा जो हुक्मरान कर्ज लेने में कामयाब हो वो इस तरह करता है जैसे कश्मीर फतह कर लिया हो। मेरा मसला आसिफ जरदारी की तरफ बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना नहीं, ना ही मेरा मसला नवाज शरीफ की तरह मरियम नवाज को वज़ीर आज़म बनाना है। मेरा मसला ये है कि मेरी कौम महंगाई की आग में जल रही। पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी है। ज़ालिमों शर्म करो, आज तुम जिस जगह बैठे हो ये जगह हमेशा नहीं रहेगी। कराची में बिजली और गैस की लोड शेडिंग कम न होने के बायस शहरियों का पारा हाई। गैस और बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ पाकिस्तान चौक और इतराफ में इलाका मकीन सरापा एहतजाज। IHN नरेगा रोड और इसके इतराफ शाहीन कॉम्प्लेक्स आने और जाने वाली रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुअत्तल। बैनुल-अक़वामी इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के तलबा का एहतजाज। पाकिस्तानी और गैर मुल्की तलबा की कसीर तादाद यूनिवर्सिटी हॉस्टल से महरूम। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की बेहिसी पर तलबा का शदीद एहतजाज, नारेबाजी की गई। तलबा ने कहा दाखिले से पहले हॉस्टल देने का झूठा वादा किया गया, अब हमें बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। तलबा का सड़क पर बिस्तर रख कर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज, आला हुक्काम से नोटिस लेने की अपील। यूनिवर्सिटी तलबा के सरकारी हॉस्टल में आमदोरफ्त पर भी पाबंदी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने फीसों की मद में अंधेर नगरी मचा दी। सालाना फीस 2500 से 30 लाख रुपए मुकर्रर। ओवरसीज पाकिस्तानी की सीटों पर सालाना $18,000 वसूल करने शुरू कर दिए। PMNDC ने प्राइवेट मेडिकल व डेंटल कॉलेजेस की फीसों का जायजा लेने के लिए कमेटी बना दी। प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल हक कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। 17 रोज में 7 अरब 88 करोड़ 90 लाख रिकवर कर लिए गए। मुल्क भर से 2301 बिजली चोर गिरफ्तार। पावर डिवीजन के मुताबिक अब तक 15,047 FIRs का इंदराज किया गया। हालिया कार्रवाइयों के दौरान लेस्को रीजन में 20 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए। 292 बिजली चोरों के खिलाफ FIRs रजिस्टर्ड। बिजली चोरी में मुलव्वस 506 कनेक्शन मुनक़ता। 3 करोड़ 68 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए। मुल्तान में भी 7 बिजली चोर गिरफ्तार। पेस्को ने भी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से बारिश से लाहौर डूब गया। सड़कों पर कई फीट पानी जमा। लक्ष्मी चौक में 124 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शिमला पहाड़ी, गढ़ी शाहू, जौहर टाउन, गुलबर्ग, गुलशन रावी समेत कई इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप होने से कई इलाके बिजली से महरूम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुल्क में अभी बारिशों का एक और स्पेल आना बाकी। जल्द सर्दी आने का इम्कान। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 दहाइयों से माहौलियाती तब्दीली के बाइस मौसम की नौइयत तब्दील। महकमा मौसमियात ने कहा इस्लामाबाद का मौसम बदल रहा। दिन और रात के दर्जा हरारत में नुमाया फ़र्क महसूस किया जा रहा। बारिशों के बावजूद दर्जा हरारत में फौरी नुमाया कमी आने का इम्कान नहीं। ड्राई स्पेल के बाद धुंध का सीजन शुरू होगा। आज़रबाईजान आर्मीनियन शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। सेक्रेटरी स्टेट एंटोनी ब्लिंकन की आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिनियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमेरिका का आर्मीनिया की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाक़ाई सालमियत के लिए हिमायत का एयादा। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा नगोर्नो काराबाख के बाशिंदों के इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम किया जाए। आज़रबाईजान की अफवाज बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की तामील को यकीनी बनाए। तूफान ओफिलिया शुमाली कैरोलिना के साहिली इलाके एमराल्ड ऑयल से टकरा गया। तूफान के बाइस शुमाली कैरोलिना, वर्जीनिया, वाशिंगटन, DC, मैरीलैंड के जनूबी इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी। शुमाली कैरोलिना में 19,000 से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम।
ہفتے سے پیر تک جنوبی نیو یارک سے لے کر جنوبی نیو انگلینڈ تک تقریباً 1 سے 3 انچ بارش متوقع۔ شمالی کیرولینا میں رالے، روانوک، ریپٹس اور کیری کے علاقوں میں سیلابی صورتحال کی وارننگ جاری۔ شمالی کیرولینا، ورجینیا اور میری لینڈ کے گورنرز نے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا۔